बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 आफाक साइंस सीरीज यूनिट नंबर 5 सीक्वेंस एंड अलजेब्रा, इसकी लर्निंग चेक 5.4 आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप तमाम व्यूवर से गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें। सबसे पहले ये कि 5.4 में हमारे पास जो है ये तीन फार्मूले जो है ये इस्तेमाल होंगे। इसमें पहला फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और लास्ट फार्मूला जो है हमारे पास वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तीन फार्मूले जो हैं ये हमारे इस्तेमाल होंगे इसमें मुख्तलिफ सवालात में। तो पार्ट नंबर ए है a प्लस 2b मल्टीप्लाई बाय a प्लस 2b, तो सेम ब्रैकेट है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमने ये देखना है कि ये क्योंकि दोनों सेम ब्रैकेट्स हैं तो जब भी सेम ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होती है तो वो होल स्क्वायर बन जाता है। मतलब ये कि आपने ये जो ब्रैकेट दी है इसके ऊपर पावर 2 लिख देनी है, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है। उसकी वजह ये कि इसके सेंटर में प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है, और ये है a प्लस बी होल स्क्वायर के बिल्कुल उसके हिसाब से ये जो है इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसमें ब्रैकेट्स के अंदर हमने पहली टर्म जो है हमारी वो a वो हमने फिल कर दी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और जो दूसरी टर्म है वो हमने बी स्क्वायर वाली ब्रैकेट यानी जो दूसरी ब्रैकेट थी वो एंड पे और सेकंड लास्ट इन दो टर्म ब्रैकेट्स में हमने 2b जो है वो फिल कर दिया। अब a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, और ये जो सेंटर में तीन टर्म्स है इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और साथ में a को b से मल्टीप्लाई करें तो ab प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ चुका है a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस b स्क्वायर। पार्ट बी है 2x माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर हम गौर से देखें तो इसमें प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो अगर हम तीसरे फॉर्मूले को चेक करें तो उसमें भी यही था, एक ब्रैकेट में प्लस है एक ब्रैकेट में माइनस है, टर्म सेम है। तो इसमें भी टर्म सेम है लेकिन प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो इसके ऊपर फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी आपने क्या करना है कि आप इस तरह कर लें, जैसे ये देखें दो ब्रैकेट्स लगा लें स्क्वायर वाली और सेंटर में माइनस। अब एक पहली टर्म में आपने पहली ब्रैकेट में आपने फर्स्ट टर्म रखनी है और दूसरी ब्रैकेट में आपने सेकेंड टर्म रखनी है। अब 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तीसरा पार्ट है 8m प्लस 3n इंटू 8m माइनस 3n। अब यहाँ पे फिर ये पार्ट बी की तरह है कि एक ब्रैकेट में प्लस है एक ब्रैकेट में माइनस है। तो इसका जो फॉर्मूला वो हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए पढ़ना अपने फॉर्मूला लगानी खाली ब्रैकेट्स हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये खाली ब्रैकेट है, पहली ब्रैकेट में पहली टर्म यानी 8m और दूसरी ब्रैकेट में दूसरी टर्म मतलब 3n। अब 8 का स्क्वायर होता है 64, m का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और n का स्क्वायर n स्क्वायर। तो ये हमारा पार्ट सी जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। पार्ट नंबर डी है 4y स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसके सेंटर में माइनस है, दो टर्म्स है और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। ये देखिए आपने इस तरह लगाना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें आपने पहली ब्रैकेट पढ़ा फॉर्मूला लेकिन लगाई खाली ब्रैकेट्स हैं। अब जो पहली टर्म है 4y स्क्वायर वो आपने पहली ब्रैकेट में लिखना है, और जो दूसरी टर्म है 1 वो आपने लास्ट वाली ब्रैकेट में लिखना है, और जो आप इस ब्रैकेट में लिखते हैं वो अपने सेकंड लास्ट ब्रैकेट में भी लिख देना है। अब 4y स्क्वायर का स्क्वायर लेना, यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, y स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा y की पावर 4 यानी 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। आगे आप देखें तो इन तीन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दे तो 2 4 टाइम्स 8 8 1 टाइम्स 8 और साथ में अल्फ़ाबेट यानी वेरिएबल y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये हमारा आंसर है। ई पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसके ऊपर भी सेम डी वाले पार्ट की तरह फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए से मुराद हमारी पहली टर्म एक्स स्क्वायर है और बी से मुराद हमारी दूसरी टर्म वाई स्क्वायर है। तो ये मैंने उसी हिसाब से इसको फिल किया है।
एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है एक्स की पावर 4 माइनस इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर होता है वाई की पावर 4। अगला पार्ट है 3m प्लस n का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस सेंटर में प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहली टर्म 3m वो पहली ब्रैकेट में आएगी और 2 के साथ वाली जो पहली ब्रैकेट है इसमें, और दूसरी टर्म जो है वो लास्ट वाली ब्रैकेट में और इस सेकेंड लास्ट ब्रैकेट में, इसको हम लिख देंगे n। अब 3m का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें 3 2 टाइम्स 6 और साथ में अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे mn प्लस n का स्क्वायर n स्क्वायर। जी पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब आप यहाँ गौर करें तो एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस है तो इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहली टर्म है वो पहली ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर और दूसरी टर्म जो है वो दूसरी ब्रैकेट में 3। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है एक्स की पावर 4, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 और 3 का स्क्वायर 9। पार्ट एच है 12a प्लस 7b का होल स्क्वायर। तो इसके लिए देखें आप पहले फॉर्मूला लगाएं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखें बड़ा फॉर्मूला लगाए, हाली ब्रैकेट्स हैं। अब जो पहली टर्म है वो यहाँ लिख दें 12a यहाँ पे भी और इस ब्रैकेट में भी, और जो दूसरी टर्म है 7b वो आपने लास्ट वाली ब्रैकेट में लिखना है और इस ब्रैकेट में। अब 12a का स्क्वायर होता है 144 12 का स्क्वायर और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दें 2 को 12 से करें 24 और 24 को 7 से करें तो 168 और साथ में आ जाएगा ए बी अल्फ़ाबेट्स प्लस 7 का स्क्वायर 49 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। पार्ट आई है 4z माइनस 7 इंटू 4z माइनस 7। पहले तो आप ये देखें ये दोनों ब्रैकेट सेम है, जब भी सेम ब्रैकेट सेम से मल्टीप्लाई होती है तो वो होल स्क्वायर बन जाता है। अब होल स्क्वायर से मुराद ये कि आपने इसको एक दफ़ा लिखना है ब्रैकेट को और इसके ऊपर पावर दे देनी है 2। अब आप इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a से मुराद 4z और b से मुराद 7 जो हमारी दूसरी टर्म है वो हमने यहाँ लिख दी है। अब आप 4z का स्क्वायर लें तो 16z स्क्वायर, इन तीन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें 2 4 टाइम्स 8, 8 को 7 से करें 56, साथ में अल्फ़ाबेट z प्लस 7 का स्क्वायर 49। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेलुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। इसमें पार्ट ए है 99 का स्क्वायर। तो सबसे पहले 99 को ना आपने ब्रेक कर देना है दो नंबर्स में। आप चाहे तो इसको आप दो कंडीशंस है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 90 प्लस 9 का स्क्वायर, और दूसरा तरीकाकार ये कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का स्क्वायर। क्योंकि आपके पास दो फॉर्मूला, एक है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला और एक है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने 100 माइनस 1 इसमें लिखा है, आप चाहे तो इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। 90 प्लस 9 का स्क्वायर, तो अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह देखें 100 लिखा है और b की जगह मैंने 1 लिख दिया। 100 का स्क्वायर होता है 10,000 माइनस 2 इंटू 100 200 200 1 टाइम्स 200 प्लस 1 का स्क्वायर 1। 10,000 में से 200 निकालें 9,800 और उसमें एक जमा कर दें तो 9,801। अगला पार्ट है 4.5 का स्क्वायर। तो इसमें 4.5 को हमने ब्रेक कर दिया 4 प्लस 0.5 का स्क्वायर में। तो हमारे पास पहली टर्म a है, दूसरी टर्म 0.5, तो इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहली टर्म आ गई 4, दूसरी टर्म आ गई 0.5, और अब हम इसका 4 का स्क्वायर लेंगे 16, और ये सेंटर वाली तीन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें 2 4 टाइम्स 8, 8 इंटू 0.5 यह आता है 4, प्लस 0.5 का स्क्वायर लें तो 0.25, इन तीनों टर्म्स को ऐड कर दें तो यह आता है 20.25। पार्ट सी है 125 इंटू 125, और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर सेम चीज़ सेम से मल्टीप्लाई हो तो वो होल स्क्वायर बन जाती है। मतलब 125 से 125 से मल्टीप्लाई है तो हमने एक ब्रैकेट डाल के 125 लिखा और उसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया। अब यहाँ पे 125 को मैं ब्रेक कर देता हूँ 100 प्लस 25 में। तो पहले इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पहली टर्म 100 आ गई और दूसरी टर्म 25 वो लास्ट में लिख दिया। जो यहाँ लिखा है इसको 2 के साथ वाली ब्रैकेट में, और 25 जो हमने लास्ट ब्रैकेट में लिखा है इसको इस वाली ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब 100 का स्क्वायर 10,000, और ये तीन टर्म्स सेंटर में जो इनको मल्टीप्लाई कर दें
तो 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 25 5000 प्लस 25 का स्क्वायर होता है 625। इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दें तो ये आ जाता है 15,625। पार्ट डी है 44 इंटू 36। तो यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट नंबर्स हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई का निशान है। तो हमने क्या करना है, देखें 44 को क्या हम लिख सकते हैं 40 प्लस 4, और 36 जो है उसको हम लिख सकते हैं 40 माइनस 4। अब आप गौर करें तो पहला नंबर दोनों ब्रैकेट में सेम है और दूसरा नंबर भी दोनों ब्रैकेट में सेम है। फर्क किस चीज़ का है, प्लस और माइनस का। तो आपने क्या करना है, देखें इसके ऊपर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहली टर्म यहाँ आ जाएगी और दूसरी टर्म इस दूसरी ब्रैकेट में। 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 4 का स्क्वायर 16। अब 1600 में से 16 माइनस करें तो यह आता है 1584। ई पार्ट है 301 का स्क्वायर। अब 301 को मैं ब्रेक कर देता हूँ 300 जमा 1 में, 300 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब फॉर्मूला लगा दें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहली टर्म पहली ब्रैकेट में और दूसरी टर्म लास्ट ब्रैकेट में। जो पहली टर्म ब्रैकेट में लिखा है उसको 2 के साथ वाली इस ब्रैकेट में, और जो लास्ट ब्रैकेट में लिखा है उसको इस ब्रैकेट में लिख दिया। अब 300 का स्क्वायर होता है 90,000 और इन तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें तो 2 300 बार 600 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। इन तीनों को प्लस कर दें, 90,000 प्लस 600 प्लस 1 होता है 90,601। सेम नंबर सेम से मल्टीप्लाई रहा है। एफ वाले पार्ट में 112 मल्टीप्लाई बाय 112। तो क्योंकि सेम नंबर है तो इसको हम होल स्क्वायर लिख देंगे, यानी ए की ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर। अब 112 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 12। तो ये आ जाता है 100 प्लस 12 का स्क्वायर। तो इसके ऊपर फॉर्मूला लगा ले ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहली ब्रैकेट में पहली टर्म, दूसरी जो टर्म है वो लास्ट वाली ब्रैकेट में। जो यहाँ लिखा है उसको 2 के साथ वाली ब्रैकेट में, जो 12 लिखा है हमने लास्ट ब्रैकेट में उसको इस ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और दरमियान में ये जो तीन ब्रैकेट्स होती है, दरमियान में ये जो तीन टर्म्स है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 को 100 से करें 200, 200 को 12 से करें 2400 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। इन तीनों टर्म्स को ऐड कर दें तो यह आता है 12,554। पार्ट नंबर जी है हमारे पास है 25 इंटू 25। तो ये भी सेम टर्म है, तो जब भी सेम टर्म से मल्टीप्लाई होती है तो वो होल स्क्वायर बन जाता है। अब 25 को आपने ब्रेक करना है, 20 प्लस 5 में भी लिख सकते हैं और इसको 30 माइनस 5 भी लिख सकते हैं। ये भी तरीका ठीक है और ये भी ठीक है, 20 प्लस 5 का स्क्वायर। आपने फॉर्मूला लगाना, आंसर सेम ही आएगा। फॉर्मूला लगा लें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहली टर्म पहली ब्रैकेट में, दूसरी टर्म लास्ट वाली ब्रैकेट में जो स्क्वायर वाली है। फिर ये 20 को इस ब्रैकेट में लिख दिया और 5 को इस ब्रैकेट में। अब आपने 20 का स्क्वायर 400 और ये जो सेंटर में तीन टर्म्स है इनको मल्टीप्लाई कर दें। 220 टाइम्स 40, 45 टाइम्स 200 और 5 का स्क्वायर 25। इन तीनों टर्म्स को ऐड कर दें। 400 में 200 जमा करें 600 और 600 में 25 जमा करें तो 625। पार्ट एच है 27 इंटू 33। तो हमने इस तरह का एक पार्ट पहले कर लिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले 27 को हम हिस्सा लिख सकते हैं 30 माइनस 3 और 33 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 3। अब यहाँ पे आप देखें तो पहला नंबर दोनों ब्रैकेट्स का सेम है और दूसरा नंबर भी दोनों ब्रैकेट्स का सेम है। दरमियान में प्लस माइनस का फ़र्क है तो फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आ जाता है 30 और यहाँ आ जाता है 3। अब 30 का स्क्वायर होता है 900 और 3 का स्क्वायर 9। इन दोनों को माइनस करें तो 891 इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास जो गिवन है वो ये है x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो भी आपको गिवन चीज़ है ना, यानी x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4, इसको आपने लिख लेना है। और जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसको ज़रा गौर करें। देखिए यहाँ x है जो आपको गिवन है और जो फाइंड करना है उसके ऊपर एक्स स्क्वायर है, मतलब पावर 2 है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको गिवन है ना इसकी आपने स्क्वेयरिंग कर देनी है बोथ साइड्स, मतलब इस तरफ भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी स्क्वेयरिंग करनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाल के ऊपर स्क्वायर दोनों तरफ लिख दिया है, 4 के इर्द गिर्द भी और इस तरफ ये दोनों टर्म्स के इर्द गिर्द। अब ये है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसके ऊपर लगेगा कि दो टर्म्स के दरमियान में प्लस है तो आपने फॉर्मूला लगा देना a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब पहली टर्म x है तो वो इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में आ जाएगा। दूसरी टर्म 1/3x वो लास्ट वाली और सेकेंड लास्ट वाली ब्रैकेट में आ जाएगा। अब आप यहाँ पे गौर करें, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर और ये जो x है इस x से कैंसिल हो जाएगा। 2 1 टाइम्स 2 ऊपर और नीचे कौन सा नंबर है 3, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर।
दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16। अब हमने क्या करना है कि ये जो फ्रैक्शन है ना बीच में 2/3 जो प्लस हो रहा है इसको दूसरी तरफ भेज दें, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। और अब चेक करें जो आपने चीज़ फाइंड करनी थी ये वाली x² + 1/9x², सेम यही चीज़ आ गई है, इसी की हम वैल्यू निकालने लगे। तो 16 - 2/3 जो इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा 46/3। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ a + b = 5 ab = 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b²। तो यहाँ पे हमें a² + b² निकालना है। a + b दिया हुआ है 5, ab दिया हुआ है 8। ये वैल्यूज हमें गिवन है, हमने फॉर्मूला लगाना है a + b होल स्क्वायर का। तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग याद कर चुके हैं, a² + 2ab + b²। अब यहाँ पे देखें a + b जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी जगह हमने क्या वैल्यू लगानी है 5 और ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू a² ऐसे ही आएगा प्लस ये जो b² है इसको पहले लिख ले प्लस 2 आ गया और ये ab की जगह उसकी वैल्यू सवाल में दी हुई है 8। 8 2 × 16 होता है, ये 16 इधर प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 25 में से 16 निकाल लें तो इसका आंसर आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ a + b = 6 a - b = 5 देन फाइंड a² - b²। तो जब भी आपने a² - b² निकालना है तो आपने इसका थर्ड फॉर्मूला जो मैंने लिखा था वो याद कर लेना है और इसकी को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। a² - b² का फॉर्मूला a + b × a - b। अच्छा इसमें फ़र्क नहीं है कि माइनस वाली पहले आ जाए या प्लस वाली बाद में आ जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये कि आपने याद रखना है कि एक में प्लस और एक में माइनस लगाना है। तो अब a + b की वैल्यू क्वेश्चन में 6 दी हुई है, मैंने उसकी जगह 6 लिख दिया और a - b की कीमत 5 दी हुई है, मैंने इसकी जगह 5 लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 5 × 30। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ xyz + 3 × xyz - 3 यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहते हैं फॉर्मूले को, फॉर्मूला इस्तेमाल करके इसकी कीमत निकालें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इस तरह के सवाल किए। बहरहाल इसको फिर से लिख लेते हैं xyz + 3 और दूसरी ब्रैकेट में xyz - 3। दोनों ब्रैकेट्स में फ़र्क चेक कर लें प्लस और माइनस का है। तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है a² - b²। तो यहाँ पे हमारी पहली जो टर्म है वो है xyz और जो दूसरी टर्म है वो है 3। अब इसका स्क्वायर ओपन करें x² y² और z² - 3 का स्क्वायर होता है 9। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + 1/b² इफ a - 1/b = 3। तो इस क्वेश्चन में जो है वो एक मिस्टेक है। आप ये देखिए जो 1 के नीचे b² है ना इसको आपने कट करके a² कर लेना है और यहाँ पे 1/b को कट करके a कर देना है, क्योंकि अगर ये b होगा तो इससे क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट सॉल्व नहीं होगा। बहरहाल अब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है तो मैंने लिख दिया a² + 1/a² के आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि ये मुझे फाइंड करना है। और जो हमें गिवन है a - 1/a उसकी वैल्यू हमें गिवन है 3। अब मैंने सबसे पहला स्टेप ये करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ की स्क्वेयरिंग कर लें। तो ये लिख लिया a - 1/a का स्क्वायर और दूसरी तरफ 3 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा दें क्योंकि दरमियान में माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा a² - 2ab + b²। देखिए फॉर्मूला पढ़ रहा हूँ लेकिन ब्रैकेट में आपने जो वैल्यू है वो हिसाब से लगानी है। पहली ब्रैकेट में पहली टर्म और लास्ट वाली ब्रैकेट में दूसरी टर्म। अब जो यहाँ पे टर्म लगाई है वो 2 के साथ इधर आ जाएगी और जो इस ब्रैकेट में लगाई वो इस तरफ आ जाएगी। ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो -2 है, जो 2 1 × 2 हमारे पास -2 आया सेंटर में, इसको दूसरी तरफ भेज दें, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और हमारे पास इधर वही चीज़ आ जाएगी जो हमने फाइंड करनी है। अगर आप गौर करें तो a² + 1/a² की वैल्यू निकालनी थी, वही चीज़ आ गई। तो 9 + 2 कितना होता है 11। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एक्सरसाइज लर्निंग चेक 5.4 जो है वो कंप्लीट हमने सॉल्व कर ली है। अगले एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।